बच्चों अपना प्लीज कॉपी पेन जरा पकड़ लीजिएगा। वी हैव फ्यू प्रॉब्लम्स विद अस। पहले इनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे आप कुछ भी कहोगे वो करेंगे। यस बेटा, लिखिएगा जी। 3 point charges are arranged at the 3 vertices of a triangle. 3 point charges are arranged at the 3 vertices of a triangle. 3 point charges are placed at the vertices of a triangle as shown in the figure. This is minus 4q, and here it is with a plus q, and here it is plus 2q बेटा। ये चार्जेस अरेंज किए गए हैं और q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 3 10⁻⁻7 कूलम हर एक चार्ज का बच्चों मैग्नीट्यूड है। और आपको करना क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज बेटे 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के बराबर हर एक साइड आपको दे रखी है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं उनको। आपको सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बी क्विक बेटा, 2 मिनट का काम है आपका। बेटे ये 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं। अरेंजमेंट आपके सामने है, साइड ऑफ द ट्रायंगल आपके सामने है। आपको सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हाँ जी बेटे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो बाकी वो के भी आएगा साथ में, वो कहां चला गया? करिए करिए करिए, छोड़ना नहीं उसको। बेटा बेटे अंजलि क्या है? अंकिता, सॉरी अंकिता। बेटे जब आपको 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, आपको उन्होंने के का बीच में कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। के की टर्म्स में आंसर नहीं निकालना आपने। क्विकली, I would be very happy if someone of you will come here and solve it. Okay, करिए आप अपना अपना कर लीजिए, कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, करिए 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 करिए, शाबाश। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, भूमिका उत्तर फार्मूला। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, फुल मार्क्स टू यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट जी। एंड आप इसको अगर Q1, इसको डियर चिल्ड्रन Q2, इसको Q3 बोल देते हैं। Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 Q3 अपॉन R प्लस Q3 Q1 अपॉन R कर लीजिएगा और निकाल दीजिएगा फट। आप बोलिए। नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहिए, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करिए बेटे, ऐसे नहीं करिए। 2.7 10⁻⁻4, लेट मी राइट दैट। 10⁻⁻4 जूल्स में आया ना बेटा ये। बाकी स्टूडेंट्स भी चेक करिए बेटा। सर अच्छा, ये सेंटीमीटर के मीटर बना लिए थे ना आपने बेटे? सर हाँ जी, हाँ जी सर 27 इंटू 10⁻⁻3। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपका बेटा 0.30 मीटर, ये जरूरी है बेटे मीटर्स में कन्वर्ट करना। ईश्वरीत लिखवाइए द्वारा। 27 इंटू 10⁻⁻3 -3। हाँ जी, ये हो गया फिर 3। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। चेक करिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, यू आर ऑल गेटिंग इट और नॉट। अगर नहीं है तो फिर हम सॉल्व करें इसको एक बार दोबारा। चेक कर लीजिएगा बेटे, पुत्र चेक कर लीजिएगा। हाँ अच्छा, मैं सॉल्व कर दूं? सो नाइस ऑफ यू। देखिएगा बच्चों,
ये सारा आपका के है बेटा, बेटे के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेस पावर 9 इंटू 10 रेस पावर 9 और आर आपका कितना है 0.30, तो ये तो सब में कॉमन ही है डिनोमिनेटर में। और क्यू आपका जो है इट इज -4 इंटू प्लस क्यू, दिस इज -4 क्यू का स्क्वायर हो गया जी। Q1 Q2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन बट बेटे प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे 2Q का स्क्वायर आ गया जी। देन बेटा -4 इंटू 2 -8Q का स्क्वायर बना जी। बेटे Q का स्क्वायर जो है ये भी आप कॉमनली एडजस्ट कर सकते हो। 9 10 रेज़ पावर 9 अपॉन 3 इंटू 10 रेज़ पावर -2 कर दूं ना बेटा। एंड आप Q का स्क्वायर लिख लीजिए और 4 + 2 -2 एंड -8 -10 रह गया है ना। तो आपके पास अब बच गया जी 9 10 रेज़ पावर 9 अपॉन 3 10 रेज़ पावर 2। Q आपका था ये लिखा हुआ है 3 10 रेज़ पावर -7 3 10 रेज़ पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ दिस 10 बेटे। चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। ये पावर्स को आप 3 से कट गया 9 3s आर 27 बेटा, सच मैंने लिख दिया। 10 की पावर आपकी 2 ऊपर चली गई, ये प्लस का 7 रह गया, ये खत्म हो गया इसके साथ। ये -6 पावर जो है ये आ रही है इसको नीट जरा चेक करना कौन से वाला। 10 की पर अच्छा ये नेगेटिव था ऊपर जाकर प्लस हो गया। प्लस हो गया। हाँ जी सर, 11 फिर वो 14 में से 11 के 3 आ गए, फिर वो भी आ गया। अरे ठीक है, ओके 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 ऑल राइट, ठीक है जी। चलें आगे पुत्र अब। हाँ जी है? हो जाएगा। अच्छा बेटे एक बात आपको थोड़ी सी लिसन बेटा, आपका जो बी सेट में 1-2 क्वेश्चंस का था वो मैंने अपने रिकॉर्ड में सारा करके रख लिया हुआ है, तो आप उसकी चिंता नहीं करिएगा। कुछ बच्चे आए थे उस दिन मेरे पास, 2-3 बच्चे, आई थिंक आप थे अभी था और एक इधर अरुषि थी, तो आपका मैंने अपडेट करके वो अपने रिकॉर्ड में कर लिया हुआ है। बाकी तो आपके पेपर अब आ ही गए हैं। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। और आइए आगे चलें देन। 1-2 बेटे छोटी छोटी और प्रॉब्लम्स हैं, लेट अस फोकस अपॉन दोज। यस बेटा, इसके साथ मिलता जुलता था क्वेश्चन, आपको प्रीवियसली पेपर में भी आया था ये। 3 चार्जेस आपको दिए गए हैं, इसमें 3 चार्जेस में आपको बेटा एक यहाँ पे कैपिटल Q दिया गया है और यहाँ पे ये दोनों चार्जेस Q एंड Q के दिए गए हैं। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L, right जी। और if the net electrostatic energy of the system is 0, then Q is equal to what? Options में लिख रहा हूं बेटा, it is -Q²/2 first option, second -Q, third Q का स्क्वायर एंड बेटे फोर्थ इज 0। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, जरा चेक करिएगा। बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं, सीधी सीधी बातें। हाँ जी कुछ कह गए हैं आप लेकिन बताया नहीं क्या कहा है। सर पहली ऑप्शन आ जाएगी -Q। कौन से वाला बेटा? सर Q/2 माइनस में। ये तो Q का स्क्वायर लिख रहा है, वो चेक करिएगा। नहीं सर, हमें दिख नहीं रहा बोर्ड है, बोर्ड नहीं दिख रहा। दिख रहा? अच्छा अच्छा बोर्ड नहीं दिख रहा। अब देखिए ये Q का स्क्वायर मिसप्रिंट है फिर।
हाँ जी सर, -q/2 आएगा। इट मीन्स कि क्यू का स्केयर फिर मिसप्रिंट ही हुआ ना। ठीक है जी, या सर वही वही बात होगी। चेक करिएगा, ये q/2 आप बोल रहे हो सारे स्केयर तो नहीं आ रहा। गुड, वेरी गुड। क्यू दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। वंस अगेन बच्चों, आपको याद होगा एक न्यूमेरिकल मैंने एक दिन टेस्ट में डाला था, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कर गए थे ऐसे ऐसे ही। हाँ हाँ, नहीं, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर आप अश्योर करते हो कि ठीक है तो फिर मैं छोड़ देता, नहीं तो कर लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन इज दैट बेटा, 3 point charges 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 मीटर की साइड का आपको दिया गया है। ऐसे है पुत्र, इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे प्लेस किया गया है। और आपको कहा क्या गया है फर्दर, the work done to move these charges to the corners of a smaller equilateral triangle of side 0.5 meter. इसको इधर शिफ्ट किया गया है, इसको इधर शिफ्ट किया गया है, ताकि अंदर की जो ये ट्रायंगल बच गई है, अब आपके पास बन गई है रादर, इसकी हर एक साइड 0.5 मीटर की है। तो आप कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, आप चेक करके देखिएगा। ऑप्शंस है, नहीं लिखनी ऑप्शंस? अच्छा करवा दूं, आप ट्राई तो कर लो एक बार, करवा तो मैं दूंगा बेटा। हाँ जी सर, रुको रुको सर, 2 मिनट सर रुको। हाँ रुका हुआ हूं बेटे, मैं रुका हुआ हूं। ए ऑप्शन है 9.9 10⁻10 जूल्स। बी ऑप्शन है 9.9 10⁻9 जूल्स। सी ऑप्शन है 9.9 10⁸ जूल। बेटे डियर चिल्ड्रन देखिएगा जरा भी, ऐसे मत करिएगा। 10⁻7 जूल्स बेटे। भूमिका, सॉरी भव्या, वैसे दोनों ही हैं, दोनों ही बच्चे बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व करिएगा जरा जल्दी से। सर हाँ जी हाँ जी। सर 99 × 10⁻9, बाकी पॉइंट सर आप कर लो नहीं एडजस्ट, बाकी मैं आपको। आप क्यों करूंगा, पेपर आपका कहता पॉइंट आप कर लो, ऐसे थोड़ी है। नहीं 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 बेटे, ईश्वनीत आपके पास घर हाँ पे जी बैठे हो, आप इसको सॉल्व करके फटाफट दिखाइए। सबका ही आ सर, रहा है। 9.9 × 10⁻10 सर पहली ऑप्शन, फिर सर पहली ऑप्शन, सर हाँ, पहली ऑप्शन, ईश्वरीत क्या कह रहा है? सर पहली ऑप्शन 9.9 × 10⁻10 जूल। अभी आप 9 कह रहे थे, अभी 10 कर दिया आपने। और सर मैं पहले कह रहा था सर, 99 कह रहा था पहले मैं। ओके ओके ओके, मान गए आपकी बात, बिल्कुल ठीक है। आपका सबका आंसर ठीक है। वेरी गुड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। फुल मार्क्स टू यू एंड सेम इज एक्सपेक्टेड इन द बोर्ड्स आल्सो। अच्छा सॉल्व करना है पहले। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया जब आपके ये आउटर कॉर्नर्स पे पड़ा है, ठीक है जी। ये आ गया आपका 1/4πε0। इट इज बेटा, इसको मैं Q1, इसको Q2, इसको Q3 टेम्परेरीली बोल देता हूं। ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R इसका साइड का लेंथ मान लिया, प्लस Q2 Q3 अपॉन अगेन R, प्लस Q3 Q1 अपॉन R डियर चिल्ड्रन। और भव्या
अंदर वाली ट्रायंगल पे चले गए हैं, बोलिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R डैश कह दीजिए इस साइड को, राइट, प्लस Q2 Q3 अपॉन R डैश Q3 Q1 अपॉन R डैश। भव्या, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? जरा ओवरऑल जजमेंट करके बताइए, ये चीज ज्यादा है कि ये ज्यादा है? हाँ जी गुड़िया, U के U डैश इज मोर, क्यों? डिनोमिनेटर छोटा है, बहुत बढ़िया, गुड एक्सप्लेनेशन। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, दैट विल बी द वर्क डन। दिस इज U डैश माइनस U। बच्चों, अरे पुत्र, ओ गुड़िया, इसको पहले लिख लो फिर इसको लिख लो, जो फैक्टर्स कॉमन आते हैं निकाल लीजिए, बी क्विक। 1/4πε0 हमने निकाल लिया कॉमन, Q1 Q2, राइट बेटा, और आपके पास आ जाएगा पहले R डैश Q2 Q3 अपॉन R डैश Q3 Q1 अपॉन R डैश, माइनस ऐसे कर लीजिए Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 Q3 अपॉन R प्लस Q3 Q1 अपॉन R। तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जीज दोनों जो हैं, इनको बेटे अगर आप सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप साथ में ही करना चाहते हैं देन इट इज इक्वली वैलिड। 1 मिनट लगा के देख लीजिएगा। आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल ठीक है, मे बी आपको आंसर याद भी होगा, अच्छी बात है, गुड साइन। सर नहीं सर, सॉल्व किया है याद देखिए सर, अच्छी, ये मैं तो कह रहा हूँ सिंपल ओए होए इश्मुनीत, आई एम सेइंग इट इज गुड, अच्छी बात है ये। है। एक बेटे बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है, डियर चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा, आसान सा है, वैसे तो कोई इसमें ऐसी बात है नहीं, बट फिर भी उन्होंने दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। बच्चों, ईशपुनीत, अच्छा वो तो इधर है नहीं है, हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी, ध्यान दीजिएगा बेटे, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, a wire of resistance 20 ohm is bent to form a complete circle. The resistance between the two diametrically opposite ends will be 40, 10, 20, 30. सर एक मिनट दोबारा बोलना, पहले पहले क्या थी वायर की? 40, 20, 10 और 30 बेटा। सर ऑप्शन ही पूछा सर, पहली से जो सी वायर थी एक वायर है उसकी क्या बेटा, थी? उसको जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम के बराबर है, आपने बेंड किया है इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायमीट्रिकली अपोजिट एंड्स बेटे इसके जो हैं, तो मान 10 आ लीजिए जाएगा सर। एक एंड ये है एक एंड ये है, इनके क्रॉस आपको बच्चों रेजिस्टेंस निकालना है। सो डियर सर चिल्ड्रन, 10 जैसे ओरली कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है, खुशी वाली बात है, 10 आएगा ये, बिकॉज आपका 20 ओम है, इस हिस्से का भी 10 ओम हो जाएगा, इस हिस्से का भी 10 ओम हो जाएगा, दोनों क्या हैं, पैरेलल में है, तो जरा सॉल्व करिएगा, 10 आता है, यस, करके देखिएगा जरा। आपका जो रेजिस्टेंस है बेटे, रेजिस्टेंस आपका जो है टोटल 20 था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ आपका, हाँ जी बेटे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है बेटे, 40 कैसे आएगा पुत्र जी, जरा चेक करिएगा, आपके दोनों, हाँ जी, दैट्स गुड, नाइस, मेक कैलकुलेशन,
थोड़ा यहाँ पे आप ना जल्दबाजी में गलती कर गए हैं। आइए R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं बदला, लेंथ आपने बदल दी है। ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम था पहले, सर्कल बनाने से पहले। अब रेजिस्टेंस बिकॉज डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है, आधी लेंथ इसकी इधर है, आधी इधर है। इसका मतलब है इस पार्ट का रेजिस्टेंस 10 आ गया, इस पार्ट का भी 10 आ गया। अब ये दोनों आपके पार्ट्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/r इफेक्टिव 1/10 प्लस 1/10 डियर चिल्ड्रन 2/10 इज 1/5, r इफेक्टिव इज 5 ओम। इतनी भी जल्दबाजी में मत रहिए कि हमारा गड़बड़ हो जाए। वो जानबूझ के नहीं बोली थी मैंने। यस, वो मैंने जानबूझ के नहीं ऑप्शन बोली थी। चलें आगे, चलें आगे बेटा। एक और प्रॉब्लम नोट करिएगा, आपके करने वाला प्रॉब्लम है। बेटे पुत्र इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें स्टडी द फॉलोइंग सर्किट केयरफुली। आपको एक सर्किट दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट केयरफुली। ये आपका सर्किट है डियर चिल्ड्रन, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट केयरफुली। इसमें कुछ पर्टिकुलर्स भी आपको दिए गए हैं। 24 वोल्ट, 2 ओम, 27 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम। दिस इज I2, I1 इधर को मार्क किया हुआ है उन्होंने, एंड I3। The value of I3 is equal to ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 एम्पियर, -1.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर एंड +1.5 एम्पियर। ये बच्चों ऑप्शंस हैं दी हुई आपको। आपको I3 निकालना है। लगाएंगे 2 मिनट, लगने हैं इस पे 2 मिनट, किरचेव लॉ लगना है, फिर होगा ये आपका। जरूर करिए, बी क्विक ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा करना पड़ेगा सॉल्व बेटे, भव्या इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा सॉल्व। EMF सारे सेल्स की आपको दी हुई है। ईशपुनीत यस सर। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? हाँ आंसर कर रहा हूँ सर। एक सर रुको, एक सेकंड बताता हूँ। करिए करिए, वेरी गुड। चलो ढूंढने दो। हाँ जी बेटे, कितना?
एक बार रीचेक करिएगा, एक बार रीचेक करिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा, पक्का। I3 निकालना है आपको, I3 है, जो आपने किया वो I1 किया हुआ है, दिस इज नॉट I1। आप बताइए। सॉल्व आप कर रहे हो? नहीं, इसको रीचेक करिए, वो नहीं है बेटा, मैं इसीलिए कह रहा हूं एक बार रीचेक कर लीजिए, मे बी देख लीजिए एक बार, कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो। इस पुनीत, हाँ जी सर। बेटे क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर टाइम लगेगा सर, इस क्वेश्चन को सर ऐसा नहीं होगा ये। पर में ऐसे करोगे तो बेटे टाइम देखो निकलता चला जाएगा, फिर हमारा कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं सर, सर बाकी फिर हम सर इसको फिर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे ना, टाइम खराब करिए नहीं करना ना करिए करिए पेपर में करिए फिर। करिए, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यस बेटा, डियर चिल्ड्रन, हाँ जी, रीचेक कर लिया? बिल्कुल ठीक है, 4.5 ही है, थम्स अप फॉर यू ऑल। तो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आपका आंसर बनता है, फिर नहीं करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं, फिर उसमें आप देखो कि कोई आपका पार्ट लैगिंग ना हो, कोई रह ना रही हो टर्म, मे बी आंसर डिफरेंट इसीलिए आ रहा है। कर सकते हैं जब आप ऐसा कर रहे हैं कि कोई टर्म आपकी आई थिंक मिस हो गई होगी कैलकुलेशन में, या अदरवाइज तो आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो इट विल मीन दैट कि कुछ है दिक्कत। एक छोटा सा और है बेटा, 4.5। अच्छा करवा दें, पहले बेटे इस पार्ट में आप अपना लूप रूल लगाइए, फिर इस पार्ट में लगाइए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नो शॉर्टकट में, अदरवाइज दो इक्वेशंस बन जाएंगी ना, और उनको आप बेटे थोड़ा सा एक दो स्टेप्स लगेंगे सॉल्व करने के लिए, कर लीजिएगा। राइट। एक बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम और है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट केयरफुली एंड, पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ जी पुत्र जी, दिस इज 2 वोल्ट, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. Study the following circuit carefully and indicate the value of the current in the network. और आपको ऑप्शंस में दे रखा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। 1। नहीं मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है 1 आपका, मैं देख रहा हूं इधर की वैल्यूज ठीक है लिखी हुई मैंने, आई वाज जस्ट वेरीफाइंग की वैल्यूज में तो नहीं कोई गड़बड़ हो गई। आपका 1 नहीं आएगा यहाँ पे। एक बार कोई बच्चा थोड़ा बता दीजिए आपने सॉल्व कैसे किया। इट इज, ये दोनों ब्रांचेस आपकी, ये आपस में, देन वी आपके पास है तो आई निकल जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। सो चलिए आगे चलते हैं देन। एक और था, मैंने आपके लिए प्रॉब्लम ढूंढा। यस 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 यस, लिखिएगा। ए फ्यूज वायर, बच्चों
ये टाइप बहुत कम डिस्कस कर रखा है आपने। ए फ्यूज वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm, a fuse wire of radius 0.1 mm blows at 10 ampere, blows at 10 ampere. The radius of the fuse wire, the radius of the fuse wire, radius of the fuse wire required to support a current of 20 amperes is, first is 1.59 mm, 0.159 mm, 15.9 mm, fourth is none of these. ऐसा है कुछ। पहले तो आंसर अंदाजा नहीं लगाएंगे, पहले फार्मूला बताएंगे। अंदाजा नहीं लगाना। रिलेशनशिप फॉर द रेडियस किया हुआ है हमने। ध्रुव सोचिए सोचिए बेटा, पुत्र आप रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर एंड करंट्स का रेशो कहीं हमने किया हुआ है? हाँ, आर देख लीजिएगा बेटे, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू आई डैश अपॉन आई पावर 2/3। चेक करिए हमने कहीं किया हुआ है ये। हाँ बेटे, आपका जो Q है दैट इज इक्वल टू रो आई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया है, और इससे आप इसको बेटे निकाल लोगे हीट रेडिएटेड Q आपका जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर का क्यूब आएगा, आर का क्यूब। रेशो आप निकाल कर इसको कर सकते हो। हाँ जी, सेकंड चैप्टर का बेटा ये। सो थैंक यू ऑल बेटे।